सफर खामोशी से तय होता रहा। घोड़े जाहिर है आमना थे, पहाड़ों पर चढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हुई और हम दूसरी तरफ उतर गए। पहाड़ों की दूसरी तरफ हमने बेशुमार फौजियों को देखा। ये शायद सरहद के निगरान थे। गालिबन हम पड़ोसी मुल्क की सरहद पर हैं। मैंने कहा, तो फिर ये लोग आसानी से हमें दूसरी तरफ ना जाने देंगे। मुश्किल से चलेंगे, तालूत ने जवाब दिया। मगर सुनो तो, क्यों ना हम छुपकर चलें? चोर हैं क्या, क्यों छुपकर चलें? चलते रहो, तालूत ने बदस्तूर जिद्दी अंदाज में कहा। घोड़े तीर की तरह फौजियों की तरफ जा रहे थे। फौजियों ने हमें देख लिया था और फिर वो हमें हाथ से रुकने का इशारा करने लगे, मगर घोड़ों की रफ्तार सुस्त नहीं हुई और वो फौजियों के सरों पर पहुंच गए। तब फौजियों ने बंदूकें तान ली और घोड़ों के रास्ते में बहुत से फौजी आ गए। मजबूरन घोड़ों को रुकना पड़ा। फौजियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। वो हमें खूंखार निगाहों से घूर रहे थे। नीचे उतर आओ वरना गोली मार दी जाएगी, एक फौजी गरज कर बोला। उतरो भाई वरना गोली मार दी जाएगी। तालूत ने मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। उस जिन की क्या बात थी, मैं तो बहरहाल इंसान था। तालूत भी नीचे उतर आया था। क्या बात है, उसने फौजियों से पूछा। कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो, रोकने से क्यों नहीं रुके? तुम्हें पता नहीं कि ये दूसरे मुल्क की सरहद है? एक फौजी ने सामने आकर कहा। हम दरवेश लोग हैं बाबा, हमारे लिए कोई सरहद मुतय्यन नहीं होती, हमें जाने दो। तुम दरवेश हो? फौजी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। हाँ, मॉडर्न दरवेश, तालूत आंखें बंद करके झूमते हुए बोला। तब फिक्र मत करो, हम तुम्हें इंतहाई मॉडर्न कैद खाने में डालेंगे। निहायत मॉडर्न तरीके से तुम्हारी मुरम्मत करेंगे। चलो ले चलो इन्हें, एक अफसर ने कहा। क्यों अपनी गर्दन पर अजाब लेता है बच्चा? दरवेशों को तंग मत करो, हमें जाने दो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तालूत ने कहा। ले चलो, ये दूसरे मुल्क के जासूस मालूम होते हैं। ठहर जा, तेरी इस हुकूमत का क्या नाम है? ये गोविंद दास कपूर की राजधानी है। गोविंद दास, शेरों का शेर, जिसकी हैबत से दूर दूर की रियासतें कांपती हैं। हम उस शेरों के शेर को गीदड़ों का गीदड़ बना देंगे। हम दरवेश हैं। ले चलो, ये महाराज का अपमान कर रहा है, मुसलमान मालूम होता है। साईं खरबूज, तालूत ने मुझे मुखातिब किया। साईं तरबूज, मैंने जवाब दिया। करामात देखे बगैर बाज ना आएंगे, ऐसा ही लगता है। फिर दिखाओ करामात। तुम खुद दिखाओ साईं तरबूज, मैंने हंसते हुए कहा। चलो मैं ही दिखा देता हूं, तालूत ने कहा और फिर उसने एक उंगली उठाई और फौजी अफसर जमीन से उठता चला गया। वो खला में 4-5 फुट ऊपर मौलिक हो गया। उसका मुंह हैरत से खुल गया था। खला में वो जोर जोर से अपने हाथ पांव मारने लगा। तब तालूत ने दूसरे फौजी की तरफ उंगली उठाई और उसका भी वही हशर हुआ और इसके बाद तो फौजी में भगदड़ मच गई। 10-12 फौजी खला में मौलिक थे। हमें नीचे उतार दो, हमें नीचे उतार दो, फौजी चीख रहे थे। ये काम मेरा भाई साईं खरबूज करता है, तालूत मेरी तरफ इशारा करके बोला। भगवान के लिए हमें नीचे उतार दो। साईं खरबूज, क्या ख्याल है भाई तरबूज? लटका रहने दो, आओ चलें, तालूत ने कहा और लटके हुए आदमी चीखने लगे। उतार दो, भगवान के लिए उतार दो, हम तुम्हें कुछ न कहेंगे। फौजी गिड़गिड़ाने लगे। मुझे भी हंसी आ गई थी और तालूत ने तमस्कराना अंदाज में उन्हें देखा। साईं खरबूज, उसने मुझे पुकारा। अभी नहीं, यहां से दूर निकल जाने के बाद इनकी रस्सियां काट देंगे, मैंने कहा। ठीक है, आओ। तालूत आगे बढ़ गया। लटके हुए फौजी देखते रह गए थे। क्या ख्याल है इस गोविंद दास कपूर शेरों के शेर की राजधानी के बारे में? देखे लेते हैं, क्या हर्ज है। नाम कैसा है? हिंदू रियासत मालूम होती है, मैंने कहा और तालूत गर्दन हिलाने लगा। हमें काफी फासला तय करना पड़ा था। तब कहीं जाकर किसी बस्ती के निशानात नजर आए। दूर कहीं घंटा बज रहा था। नाकूस की सदाएं भी बुलंद हो रही थीं। तालूत गौर से ये आवाजें सुन रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये मुख्तलिफुल मज़ाहिब लोग होते हैं ना? हाँ। गड़बड़ होते हैं कुछ? काफी, लेकिन यहां भी तखसीस है। आओ आओ, देख लेंगे, मैं इनकी इबादत का देखना चाहता हूं। ये आवाजें वहीं से आ रही हैं, मैंने उसे बताया। खूब खूब, तो आओ जल्दी, तालूत ने कहा और हम तेज रफ्तारी से उन आवाजों की सिमत बढ़ने लगे। थोड़ी दूर हमें एक मंदिर का अक्स नजर आया और मैंने तालूत को इशारा किया। तालूत गर्दन हिलाने लगा था। 1 मिनट तालूत, मैंने कहा। क्यों? लिबास, हम मखसूस लिबासों के बगैर उनकी इबादतगाह में नहीं दाखिल हो सकेंगे। कौन रोकेगा? तालूत ने अकड़ कर कहा। छुपकर चलो तो दूसरी बात है, आओ छुपकर ही चलते हैं, तालूत ने कहा। फिर मैंने शाहदाना का दोशाला ओढ़ा और तालूत ने निगाहों से गायब हो जाने का अमल किया और हम दोनों मंदिर के दरवाजों की तरफ चल पड़े। मंदिर के दरवाजे से दाखिल होते ही एक हैबतनाक बुत पर निगाह पड़ी और तालूत ठिठक गया।
ये क्या है? इन लोगों का कोई देवता पत्थर का है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया और तालूत पुरखियाल अंदाज में उसे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में शरारत नाचती देखी थी। इसके बाद वो आगे बढ़ गया, यहां तक कि हम एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए जहां पूजा हो रही थी। तालूत दिलचस्पी से मुंह फाड़े पंडितों को देख रहा था, जो मोटे ताजे और नंग धड़ंग थे। उनके सर गट्ठे हुए थे और दरमियान में लंबी लंबी चोटियां लटक रही थीं। आरिफ, तालूत शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हूं, ये क्या शय है? पंडित कहलाते हैं, मंदिरों के पुजारी होते हैं, बड़े ऐश हैं इन लोगों के। खूब, बड़ी उम्दा चीजें हैं ये तो, हम इन्हें और ऐश कराएंगे। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। आ गई बेचारों की शामत, मैंने दिल में सोचा। बहरहाल तालूत की उस बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। ये बुतों को पूजते हैं ना? हाँ, इन बुतों के बारे में इनके बड़े बड़े अकीदे होंगे, यकीनन। बहुत ही खूब। तालूत मुस्कुराते हुए बोला। गालिबन उसके शरीर ज़हन में कोई खास मंसूबा परवरिश पा रहा था। तो फिर आज का दिन इन्हीं के साथ गुजारा जाए, फिर कहीं चलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने उचकाए। जाहिर है मुखालफत का सवाल ही पैदा नहीं होता था, होता वही था जो तालूत चाहता था। चुनाचे हम देर तक उनकी पूजा देखते रहे। लोग मिठाइयाँ, फल और ना जाने क्या क्या ला रहे थे और देवी देवताओं के चरणों पर निछावर कर रहे थे। पंडित उनकी पेशानियों पर चंदन और संदल लगा रहे थे। बखौर दानों में अजीब अजीब किस्म के धुएं उठ रहे थे। बड़ी अनोखी मखलूक है, किसी का वजन 2-2.5 मन से कम नहीं है। मिठाइयों के ढेर देख रहे हो? मैंने कहा। जाहिर है ये सब देवताओं के पुजारियों के लिए होंगे, तो और किस काम आएंगे? आज मैं इन सबको खूब मिठाई खिलाऊंगा। तुम मुझे इनके अकीदों के बारे में बताओ। और मुझे जिस कदर मालूम था मैंने तालूत को बता दिया। पूजा दोनों वक्त होती है? हाँ। तब फिर आओ, शाम की पूजा में शरीक होंगे। उस वक्त तक यहाँ के दूसरे लवाजमात भी देख लेंगे, तालूत ने कहा। और हम हॉल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। यहाँ एक राहदारी में छोटे छोटे कमरों के दरवाजे थे। उन कमरों में पंडे रहते थे। पंडे नंग धड़ंग छोटी सी धोती बांधे, जीनियों डाले इधर से उधर आ जा रहे थे। हम उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। एक बड़े हॉल के दरवाजे से गुजरते ही हम ठिठक गए। बेहद हसीन व जमील औरतों का जमघट था जो एक दूसरे से चहलें कर रही थीं। आरिफ, तालूत अजीब अंदाज में बोला। हूं, मैं भी दुनिया के उस मुंतखिब हुस्न को देखकर शशता रह गया था। इतनी सारी, मगर ये कौन है? पुजार ने, मैंने जवाब दिया। हाय, ये किस काम आती हैं? बड़े बड़े तमाशे होते हैं इन मंदिरों में। ये देव कन्याएं हैं, देवी देवताओं के सामने रक्स करती हैं। और क्या? जल्दी बताओ। ये तो बड़े पुजारी ही बता सकते हैं। बड़े पुजारी भी होते हैं? तालूत कराह कर बोला। बहुत बड़े होते हैं। मैंने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। दिल तड़प उठा है, खुदा की कसम, उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। और आरिफ, ये तो जायज है ना? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता भाई। देखेंगे, पहले यहाँ के रंग देखेंगे। क्या ख्याल है, क्यों ना हम भी चंद रोज के लिए पंडित बन जाएं? मगर यार, ये हुलिया खुद को मस्करी मालूम होंगे। हाँ, साधु बनने के लिए सब कुछ करना होगा तालूत। देखेंगे यार, खोल चढ़ा लेंगे सरों पर, अल्लाह मालिक है। ओफो, उस लड़की को देखो कैसी उदास बैठी है। तालूत ने एक इंतहाई हसीन और नोखेज लड़की की तरफ इशारा किया और मैं उस लड़की को देखने लगा। कमल सा चेहरा, इंतहाई पुरकशिश आंखें, चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। दूसरी लड़कियों से छेड़ रही थीं, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। बहुत हसीन है, मैंने सहरज़दा से अंदाज में कहा। वाकई बहुत हसीन है, तालूत भी बोला। आओ दूसरी जगह देखें, मैंने कहा और हम उस हॉल से भी बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में हमने अंदर का कोना कोना छान मारा। मंदिर के अकब में एक खूबसूरत और काफी बड़ा तालाब था। उसके किनारे ही बड़े पुजारी की आलीशान रिहाइशगाह थी। अब अपना ठिकाना बताओ, तालूत ने कहा। यहाँ का माहौल तो बहुत घुटा घुटा है, फिर यहाँ के हालात जाने बगैर तो यहाँ से जाना भी मुनासिब नहीं है। आओ छत पर चलें, मैंने कहा और हम ऊपर जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ गए, जिन्हें हम पहले ही देख चुके थे। छत साफ सुथरी थी, खूब खुली और उम्दा जगह थी। तालूत को भी और मुझे भी वो जगह बहुत पसंद आई और हमने वहीं क़याम का फैसला कर लिया। तालूत एक जगह बैठकर मुस्कुराने लगा था और मैं समझ गया था कि उसके जहन में शरारत मुरतब हो रही है। काफी देर हमने वहां गुजारी और फिर तालूत बोला, क्या पूजा खत्म हो गई होगी? शायद। तो फिर अब पुजारी मिठाई तकसीम कर रहे होंगे, देखें, मैंने कहा। आओ। तालूत खड़ा हो गया और हम दोनों नीचे उतरकर उस बड़े हॉल की तरफ चल पड़े। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए थे। 4 पंडे देवी देवताओं के चरणों में रखे हुए मिठाइयों के दूने एक जगह जमा कर रहे थे और मिठाई और फलों का एक बड़ा अंबार लगा था।
तालूत ने मायूस नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर उसने एक आंख दबाई और एक बहुत बड़े बुत के पीछे चला गया। पंडे मिठाई जमा कर चुके थे और अब तकसीम शुरू होने वाली थी। तकसीम की घर से पंडे एक लाइन में खड़े हो गए। 4 पंडे मिठाई के खाली दूने उनमें तकसीम करने लगे और फिर इसके बाद वो मिठाई की तरफ बढ़े। लेकिन जो ही पंडों ने मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक एक खौफनाक फुंकार सुनाई दी और एक इंतहाई चौड़े फन वाले स्याह नाग ने मिठाई के दूनों से सर निकाल लिया। हा हा हा, पंडितों की धाड़ें सुनाई दी और वो उछलकर भाग गए। फुंकार दूसरे पंडितों ने भी सुन ली। हरे राम, नाग देवता, वो भी चीखते हुए भागे और इस बुरी तरह भागे कि मुझे भी उनसे बचना मुहाल हो गया। मैं बुरी तरह दीवार से चिपक गया था। बहरहाल एक एक पंडा बाहर भाग गया। तब स्याह नाग मिठाई के दूनों के दरमियान से निकला और बड़े बुत के पीछे चला गया। दूसरे लम्हे तालूत बाहर निकल आया और मेरे नजदीक पहुंच गया। आओ अपना हिस्सा वसूल कर लें, छत पर चलेंगे। मेरा ख्याल है ये पंडे अब मिठाई को हाथ नहीं लगाएंगे, मैं हंसने लगा। और फिर हमने उम्दा किस्म की मिठाई उठाई और वापस छत पर पहुंच गए। नीचे पंडारे भाग दौड़ कर रहे थे। उस हॉल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं पड़ रही थी, लेकिन हमें किसकी परवाह हो सकती थी। हमने मजे से मिठाई खाई और फिर आराम करने लेट गए। जिस जगह हम लेटे थे बड़ी हवादार थी। मिठाई खाई थी, पेट वजनी हो गया था, नींद आ गई और फिर उस वक्त जागे जब खासी रात हो गई थी। कानों में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, साजों की आवाज। आरिफ, तालूत ने मेरा कंधा हिलाया। जाग रहा हूं यार, ये आवाजें कैसी हैं, देखना पड़ेगा। आओ यार, बड़ी गहरी नींद सोए, तालूत ने कहा और हम दोनों बेकार लोग उठ गए और फिर नीचे उतर आए। साजों की आवाज पूजा के हॉल से आ रही थी। बड़ी दिलकश आवाज थी। हम उसकी तरफ खींचते चले गए और फिर हॉल में दाखिल हो गए। हॉल का मंजर देखकर हम साकित रह गए। बड़ा पुरसहर मंजर था। थालियों में दिए रोशन थे। देव कन्याएं कितार बांधे खड़ी हुई थीं। उन्होंने बड़ा हसीन मेकअप किया हुआ था। रंगीन मखसूस साख्त के लिबासों में वो बहुत ही हसीन नजर आ रही थीं। चेहरों पर जगमगाते हुए सितारे एक अजीब समा बांध रहे थे। साजों की धुन पर उनके पांव थिरक रहे थे और हॉल की फिजा बड़ी मस्तकुन थी। तालूत ने दिलचस्प निगाहों से यह मंजर देखा। फिर उसकी निगाहें पंडों और पुजारियों पर पड़ी जो ढोल की थाप पर मस्त हो रहे थे। उनकी आंखों में सुर्खी थी, शायद वह चरस पिए हुए थे। वैसे हॉल की फिजा पाक साफ थी। तालूत गर्दन हिलाने लगा, उसकी आंखों में शरारत उभर रही थी। तब बड़ा पुजारी हॉल में दाखिल हो गया और देव कन्याएं झुक गईं। नंग धड़ंग पुजारी कई मन की लाश था। फुटबॉल की तरह गोल और गट्ठा हुआ सर, मुंडी हुई मूंछें, सर के दरमियान एक लंबी सी चोटी झूल रही थी। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। फिर वह एक सिंहासन पर बैठ गया और साजों की धुन तेज हो गई। तब देव कन्याएं आगे आईं और उन्होंने रक्स शुरू कर दिया। साजों की लय से उनके कदम हम आहंग हो गए और पंडे झूमने लगे। बड़ा पुजारी पत्थर की तरह साकित और जामिद बैठा था। उसकी खूनी आंखें देव कन्याओं पर जमी हुई थीं। और फिर एक पंडे ने उसके सामने गट्ठी हुई भंग का प्याला रख दिया। उसने प्याला उठाया और उसे हलक के रास्ते अपने मटके नुमा तोंद में उंडेल दिया। इसके बाद उसने प्याला रख दिया और फिर देव कन्याओं का रक्स देखने लगा। अचानक तालूत अपनी जगह से खिसका। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मैं देव कन्याओं के पुरसहर रक्स में उसी तरह खोया हुआ था। मैं तो उस वक्त चौंका जब मैंने बड़े पुजारी के अकब में तालूत का चेहरा उभरते देखा। फिर तालूत के हाथ उठे और बड़े पुजारी की चोटी उसकी गिरफ्त में आ गई। बड़े पुजारी की खौफनाक चिंगाड़ साजों पर भी भारी थी। वो दोनों हाथ खला में मार रहा था, लेकिन तालूत उसे ऐसी झुकाइयां दे रहा था कि पुजारी उसके बदन को न छू सके। साज बंद हो गए, रक्स रुक गया। देव कन्याएं और पंडित मुंह फाड़े अब बड़े पुजारी का रक्स देख रहे थे, जो तकलीफ से कराहता हुआ इधर उधर लुढ़क रहा था। क्या हो गया महाराज? चंद पुजारी उसके गिर्द जमा हो गए। छोड़ दे, अबे छोड़ दे, मर जाऊंगा, अबे, हाय हाय। बड़ा पुजारी धाड़ रहा था और दूसरे लोग उसके चारों तरफ खड़े उसे देख रहे थे। क्या छोड़ दे महाराज? एक पंडे ने आगे बढ़कर पूछा। हाय, अबे छोड़ दे, हाय। बड़े पुजारी के मुंह से इसके अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था। हे राम, क्या हो गया पुजारी जी को? किसी ने कहा, लेकिन उनके करीब पहुंचने की हिम्मत किसी को नहीं हुई थी। तब तालूत ने जोर से पुजारी को एक धक्का दिया और वह औंधे मुंह गिर पड़ा। पंडे उछलकर पीछे हट गए थे। पुजारी जी खुद इतने वजनी थे कि गिरने के बाद उठना उनके बस की बात नहीं थी। पंडे उन पर छा गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़े पुजारी जी को उठाया। बड़े पुजारी के हवास कायम नहीं थे। चोटी के नीचे का सर काफी जोर से दुख रहा था। पंडों ने उन्हें फिर से सिंहासन पर बिठा दिया। पुजारी जी ने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। देव कन्याएं अब भी हैरान खड़ी थीं और बड़े पुजारी को देख रही थीं। और तालूत मेरे पास वापस पहुंच गया। क्या रंग में भंग डाल दिया यार, कितना उम्दा रक्स हो रहा था, मैंने मुंह बनाते हुए कहा।
यार ना जाने क्यों उसकी मुर्गी की दुम मानिंद उठी हुई चोटी देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। बस दिल चाहा। तालूत ने हंसते हुए कहा, अब पुजारी जी इस काबिल नहीं रहे कि रक्सो सुरूर से लुत्फ अंदोज हों, जाहिर है। तो फिर यहां रुकने से फायदा? अबे ठहरो, जरा तमाशा देखें, तालूत ने किसी खलंडरे लड़के के से अंदाज में कहा और मुझे हंसी आ गई। बहरहाल हम वहां खड़े रहे। बड़े पुजारी के हवास काफी देर तक दुरुस्त नहीं हुए थे और फिर जब सर की दुखन कम हुई, दिमाग काबू में आया, तो वो किसी अरने भैंसे की तरह खड़ा हो गया। कौन था ये? कौन था? कहा महाराज? क्या हो गया महाराज? कैसी तबीयत है? पंडों ने हमदर्दी से पूछा। जला दूंगा, भस्म कर दूंगा एक एक को। बताओ कौन था? किसने मेरी चोटी पकड़ी थी? बड़े पुजारी गुस्से से बेहाल हो रहे थे। चोटी पकड़ी थी? एक पुजारी ने हैरत से कहा। वही बड़े पुजारी के ज्यादा करीब था। चुनाचे बड़े पुजारी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और पंडा थर थर कांपने लगा। क्षमा क्षमा कर दे महाराज। हे भगवान, क्या हो गया महाराज को? महाराज के बच्चे, बता, मेरी चोटी किसने पकड़ी थी? किसी ने नहीं महाराज, हमने तो नहीं देखा। पंडे ने कहा। नहीं देखा? बड़े पुजारी ने पंडे के गट्ठे हुए सर पर एक हाथ झाड़ते हुए कहा और पंडा हाय राम कहकर जमीन पर गिर पड़ा। अजीब हंगामा हो गया था। देव कन्याएं दरवाजे से बाहर निकल गईं। अब सिर्फ पंडे रह गए थे और महाराज, जो पंडों से बाज पुरस कर रहे थे। लेकिन जाहिर है किसी ने कुछ देखा होता तो बताता। आओ, अब यहाँ का माहौल गैर दिलकश हो गया है, तालूत ने कहा और हम दरवाजे से बाहर निकल आए। यार आरिफ, तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। हूँ, वो खूबसूरत लड़की इन लड़कियों में नजर नहीं आई। मैं भी यही सोच रहा था। ना जाने क्यों उसकी शक्ल बार बार निगाहों में उभर आती है। बहुत हसीन है वो। ये बेतुके बेडोल पंडे और पंडित उसके साथ भी नाजेबा हरकतें करते होंगे। क्या कहा जा सकता है? वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। मुमकिन है वो खुद उन पुजारियों की इतनी अकीदतमंद हो कि उनके कुर्ब को निजात का जरिया समझती हो। ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्यों? मेरा मतलब है इतनी खूबसूरत लड़की। धर्म की बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल नहीं मानता। वो बहुत उदास थी। क्या ख्याल है? आओ उसे तलाश करें। क्या करोगे? बस देखेंगे। उसके बारे में मेरे जहन में तजस्सुस बेदार हो गया है। हम उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हम देव कन्याओं की रिहाइशगाह पर चल पड़े। लेकिन अंदर के मनाजर देखकर हम एक दूसरे की तरफ रुख करके खड़े हो जाना पड़ा। दुनिया का मुंतखिब हुस्न हमारे सामने था। हमने कोई पाकबाज जिंदगी नहीं गुजारी थी। वक्त ने एक जमाने में मेरे लिए ऐसा माहौल मुहैया किया था जिसका तसव्वुर आज भी जहन में हलचल मचा देता था। तालूत का चेहरा भी सुर्ख हो गया था। आरिफ, उसने मस्करे अंदाज में कहा, क्या है भाई तरबूज, अब क्या करें? सब्र करो भैया, निकल चलो। कहाँ जा सकेंगे अब? हाँ यार, मेरी टांगे तो बेजान हो रही हैं। बैठ जाऊं? तालूत ने कहा और मैं हंसी न रोक सका। लेकिन तालूत धम से बैठ गया था। बड़ा भयानक मंजर था। लड़कियां एक दूसरे से चहलें कर रही थीं। वो खुद अपने हसीन जिस्मों से बेनियाज थीं। ठीक है, जिनसे मुखालिफ उनके ख्याल में यहाँ इस माहौल में मौजूद नहीं थी, लेकिन शायद एक दूसरे से शर्म भी उनके धर्म में मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये खौफनाक मंजर काफी देर तक जारी रहा और मैंने तालूत को मुखातिब किया, भाई तरबूज, खरबूजे आजम। तालूत ने जवाब दिया, अब उठ जाओ। कैसे उठूं? मस्करापन मत करो। आओ, उसे तलाश नहीं करोगे? हाँ, उसे तो भूल ही गए, मगर कहाँ तलाश करें? इन लोगों में तो मौजूद नहीं है। तुम मानो या ना मानो आरिफ, उस लड़की में कोई खास बात जरूर है। अगर है तो पता चल जाएगा, मैंने कहा और फिर हम उस हॉल से बाहर निकल आए। क्योंकि लड़की वहां मौजूद नहीं थी, हम दूसरे कमरों में उसे तलाश करते रहे और फिर बड़े पुजारी की रिहाइशगाह की तरफ निकल आए। 6 पंडे बड़े पुजारी जी के साथ आ रहे थे। बड़े पुजारी अब भी निढाल से थे। लड़की तो चूंकि नजर नहीं आई थी, इसलिए हम उनके पीछे ही चल पड़े और उनके साथ साथ पुजारी जी की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। बड़े पुजारी जी एक सिंहासन पर बैठ गए और पंडित उनके गिर्द खड़े हो गए। तब बड़े पुजारी ने गर्दन उठाकर सुरख निगाहों से उन्हें देखा। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे साथी हो। क्या तुम भी वही कहते हो जो दूसरे? मान ले महाराज, हम किसी को यह हरकत करते देखते और खामोश रहते, हम उसकी तिक्का बोटी कर देते जो महाराज का अपमान करता, एक पंडित ने कहा। मैं जानता हूं पंडितों में मेरे मुखालिफ मौजूद हैं, खास तौर से जोगिंदर लाल के साथी मेरे दुश्मन हैं। मगर क्या जोगिंदर लाल ऐसा महान हो गया कि वो जादू से काम ले सके? अरे उस भांड के पास ये शक्ति कहाँ है महाराज? भभोत मलकर आंखें लाल करके कोई साधु थोड़ा ही बनते हैं। उसकी मजाल है कि हमारे महाराज पर वार कर सके। फिर विश्वास करो भूपिंदर जी, किसी ने मेरी चोटी इस जोर से पकड़ी थी कि आंखों में तारे नाच गए थे। मैं बेबस हो गया था। महाराज, सुबह से मंदिर में 2 वाक्य हो चुके हैं। सुबह को मिठाई में नाग देवता पुकार रहे थे और शाम को ये वाक्या हो गया। कहीं नाग देवता तो नाराज नहीं हो गए? एक दूसरे पंडित ने कहा। हो सकता है, बड़े पुजारी ने पुरख्याल अंदाज में कहा।
कल हमें नाग देवता की कीर्तन करानी होगी, तुम लोग तैयारियां शुरू कर दो। अवश्य महाराज, हम कल तैयारियां कर लेंगे। ये क्या होता है? तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। मैं भी नहीं जानता, मैंने कहा और तालूत गर्दन हिलाने लगा। फिर बड़े पुजारी ने उन लोगों से चले जाने के लिए कहा और खुद एक मर्गछाला पर लेट गए। पंडित एक एक करके बाहर निकल गए थे। अब कमरे में बड़े पुजारी और हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। तब पुजारी जी उठे और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने दोनों हाथों से ताली बजाई और एक अंदरूनी दरवाजा खुल गया, जिस पर पहले हम दोनों की निगाह नहीं पड़ी थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाली 2 खूबसूरत लड़कियां थीं। आज तुम्हारी बारी है, पुजारी जी ने पूछा। हाँ महाराज, दोनों लड़कियों ने बैक वक्त कहा। तेरा क्या नाम है? दसवंती। और तेरा नाम? महाराज ने दूसरी लड़की को मुखातिब किया, शकुंतला। तुम लोग धर्मान मंदिर से आई हो ना? हाँ महाराज। खैर ठीक है, हमें दारू पिलाओ, आज हमारा मन परेशान है। जो आज्ञा महाराज, दसवंती ने कहा और लड़कियां वापस चल पड़ी। शकुंतला, महाराज ने दूसरी लड़की को आवाज दी। महाराज, वो रुक गई। तू कहाँ जा रही है? इधर आ हमारे पास। और शकुंतला की इद्दत से महाराज के पास पहुंच गई। तू जा दसवंती, दारू ले आ। और दसवंती दरवाजे से निकल गई। तब महाराज ने शकुंतला को नजदीक बिठाया और अपना पांव उसकी नाजुक गोद में रख दिया। शकुंतला मतलब समझ गई थी, चुनाचे वो अपने नर्मो नाजुक हाथों से पुजारी जी का भद्दा और किसी सतून की तरह मोटा पांव दबाने लगी। महाराज किसी अरने भैंसे की तरह दराज थे, लेकिन वो बार बार अपनी खोपड़ी पर हाथ रख लेते थे। बदमाश तालूत ने उनकी बुनियादें हिला दी थीं। फिर वो मेरे कान के पास मुंह करके बोला, आरिफ फरमाइए। मैंने कहा, क्या ख्याल है उस्ताद? किस बारे में जहांपना? जानते हो इसके बाद के क्या मनाजिर होंगे? अंदाजा तो हो रहा है। मेरा ख्याल है हर जगह अखलाकियात का चरखा नहीं चलना चाहिए। हम यहाँ रुकेंगे। यार कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, और ये अरना भैंसा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। अभी और खराब होगा जब यह गुंबद इनसे इश्क करेगा, तालूत ने गुर्राते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। अबे उजारादारी है तुम्हारी, खुद उन्हें देखो कैसी अतात कर रही हैं इसकी। पता नहीं क्या मजबूरी है बेचारियों के साथ। तालूत, यहाँ बहुत सी बेचारियां हैं, एक एक की मजबूरी मालूम करते रहोगे तो पूरी उम्र इसी मंदिर में गुजर जाएगी। इसका एक बेहतरीन नेमुल बदल है। वो क्या? इस गुंबद की ही ऐसी तैसी किए देती हैं। बेकार की बात है, ये हिंदू रियासत है, ना जाने कितने मंदिर होंगे और ना जाने उन मंदिरों में कौन कौन से खेल खेले जाते होंगे। नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम नहीं जाऊंगा। बस कह दिया, तालूत झुंझलाए हुए अंदाज में बोला और मैंने गहरी सांस ली। बेचारे पंडित की शामत ही आ गई थी, कौन रोक सकता था। चंद साथ के बाद दसवंती आ गई। उसके हाथ में खूबसूरत हाथ की सुराही और 2 छोटे छोटे जाम थे। शकुंतला बदस्तूर महाराज के पांव दबा रही थी। दसवंती ने लचकते हुए थाल रख दिया जिसमें शराब के बर्तन सजे हुए थे और फिर उसने एक जाम भरा और उसे महाराज के होंठों तक ले गई। महाराज ने मुंह खोल दिया और शराब उनके भाड़ जैसे मुंह से अंदर दाखिल हो गई। 2-3 जाम पीने के बाद महाराज उठ गए। सुंदरियों, उन्होंने कहा। महाराज, दोनों लड़कियों ने बैक वक्त जवाब दिया। तुम्हें यहाँ की रीत मालूम नहीं है, हम पहली बार आपकी सेवा में आए हैं महाराज। दूसरी लड़कियों ने तुम्हें नहीं बताया? कुछ बातें बताई हैं महाराज। वो क्या? यही कि महाराज जिस तरह चाहे उनकी सेवा की जाए, उनकी कोई बात टालने के लिए नहीं होती। महाराज एक दूसरे सिंहासन पर नीमदराज हो गए। शकुंतला उनके पैरों के नजदीक बैठकर हस्बे मामूल उनके पांव दबाने लगी और दसवंती उन्हें जाम पर जाम भर कर देने लगी। महाराज शराब पीने के दौरान लड़कियों से मजाक भी करते जा रहे थे। तालूत ना जाने क्यों अभी तक बर्दाश्त किए हुए था। वैसे पंडित जी महाराज ने अभी तक सारी हदें अबूर करने की कोशिश नहीं की, ना ही अभी ऐसे आसार नजर आ रहे थे। वैसे इस सारी शगुफ्तगी के दौरान भी महाराज सर की तकलीफ को फरामोश न कर सके थे और बार बार उनका हाथ सर पर पहुंच जाता था। चोटी पर हाथ पड़ते ही उनके मुंह से कराह निकल जाती थी। फिर महाराज उठकर बैठ गए। सुंदरी, उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा। महाराज, दसवंती जल्दी से बोली। दारू के 2-4 जाम मेरे सर पर उलट दो। महाराज, दसवंती हैरत से बोली। जो कह रहा हूं करो, महाराज ने कहा। मेरे सर में तकलीफ है। जो आज्ञा महाराज, दसवंती ने कहा और फिर उसने शराब का एक जाम भरा। उसी वक्त मैंने तालूत को हाथ उठाते हुए देखा। उसकी एक उंगली लंबी हो गई। उंगली का सिरा जाम की तरफ बढ़ा और फिर तालूत ने जाम में उंगली का सिरा डबो दिया। मारा गया पंडित मेरे मुंह से निकला और मैं तालूत की कारकर्दगी के रद्द अमल के लिए तैयार हो गया। ये उंगली कुछ न कुछ करके आई होगी। दसवंती ने शराब का जाम महाराज के सर पर उंडेल दिया। महाराज ने आंखें बंद कर ली थीं। दसवंती दूसरा जाम भरने लगी थी, लेकिन अचानक महाराज के हलक से एक धाड़ निकली थी। हे राम, हे प्रभु, हे राम, हे प्रभु।
वो चीख रहे थे और अपने गट्ठे हुए सर को दोनों हाथों से बुरी तरह खुजा रहे थे। दोनों लड़कियां बौखलाए हुए अंदाज में खड़ी हो गईं। महाराज, शकुंतला के मुंह से निकला, मर गया। हाय हाय, क्या किया? महाराज ने खुजा खुजा कर खोपड़ी लहूलुहान कर ली थी। वह पूरे कमरे में भागता फिर रहा था। यकीनन उसकी धाड़ें दूर तक सुनी जा रही होंगी। लड़कियों ने भी इस बात को महसूस कर लिया और वही हुआ। बाहर से दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। महाराज, दरवाजा खोलिए। महाराज, मर गया। हाय, मर गया। दरवाजा खोलिए महाराज। जाओ जाओ, तुम जाओ। ना जाने महाराज को कैसे ख्याल आ गया और लड़कियां अंदरूनी दरवाजे की तरफ भागीं। लेकिन महाराज ने लपक कर उनमें से एक की कमर पकड़ ली। अरे अरे, मर गया। हाय, ये तो लेती जाओ, बिसवाओ। उन्होंने शराब की थाल की तरफ इशारा किया और शकुंतला ने पलटकर थाल उठा लिया। अंदरूनी दरवाजे की तरफ भागी तो पीतल की सुराही गिर पड़ी। जोरदार आवाज आई, मर गया। हाय राम, पंडित चिल्लाया। दरवाजा खोलिए महाराज, दरवाजा खोलिए। बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। शकुंतला ने सुराही उठाई और बमुश्किल तमाम लड़कियां दरवाजे से निकलकर भाग सकी। तब महाराज ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और भर्रा मारकर बहुत से पंडे अंदर घुस आए। क्या हो गया महाराज? क्या हो गया महाराज? बहुत सी आवाजें उभरी। पानी, पानी। महाराज दोनों हाथों से खोपड़ी रगड़ते हुए बोले, हुआ क्या महाराज? हे भगवान, नाग देवता! और पंडे बेख्तियार चीख पड़े। बहुत से वापस भाग निकले, बहुत सी ऊंची जगहों पर चढ़ गए। लेकिन महाराज बदस्तूर खोपड़ी खुजा रहे थे। पानी, अरे पानी! और फिर ना जाने कितने हंगामों के बाद पानी आया और महाराज के इशारे पर उनकी खोपड़ी पर उंडेला जाने लगा। महाराज के लंबे नाखूनों ने उनकी खोपड़ी छील ली थी। आओ, मेरा ख्याल है रात भर के लिए काफी है, तालूत ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी हंसता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। भले आदमी, हुआ क्या था? कहाँ? तालूत ने मासूम बनकर पूछा। पंडित जी की खोपड़ी पर। ओ, कोई खास बात नहीं, सिर्फ खुजली जो रात भर जारी रहेगी, तालूत ने कहा और मैं हंस पड़ा। क्यों, बेचारे की जान के गाहक हो गए हो? और उस दुम्बे को नहीं देखा था? किस मजे से उन खूबसूरत हाथों से पांव दबवा रहा था। तुम किस किस को रोकते फिरोगे? जिसे जिसे देखूंगा, तालूत आंखें निकालकर बोला। हम दोनों छत पर पहुंच गए और फिर अपनी जगह लेट गए। तालूत खामोशी से कुछ सोच रहा था।